भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयानं। नमो उवज्झायानं। नमो लोय सव्यसाहुनं। इंद सदवन्दियानं। पिहुवण हिद मधुर विसद वक्ताणं। अन्तातीद गुणाणं। नमो जिणाणं जिदभवाणम्। आज अपनी गाथा नंबर 51। द्रव्य और गुणों में भेद नहीं है, अगर भेद माने तो क्या दोष आता है, इसकी चर्चा हमने कल गाथा 50 में की। आज गाथा 51। द्रव्य और गुणों में अनन्यपना है। अविभक्तमनन्नत्तम द्रव्य गुणाणं विभक्तमन्नत्तम। निच्छन्ति निश्चयणः तव्वरीदम हि वाते सिम। द्रव्य और गुण में अविभक्त स्वरूप अनन्यपना स्वीकार। निश्चय निश्चयज्ञ नहीं माने उनको अन्य अनन्य विभक्त प्रकार। पढ़िए। पढ़ू भैया। हाँ जी, पढ़िए। द्रव्य और गुणों को अविभक्त पने रूप अनन्यपना, निश्चय के ज्ञाता उन्हें विभक्त पने रूप अन्यपना या विभक्त पने रूप अनन्यपना नहीं मानते। टीकार्थ। यह द्रव्य और गुणों के सोचित अनन्यपने का कथन है। देखिए ये द्रव्य और गुण। विभक्त। एक मिनट। ये जो विभक्त शब्द आया ना, ये जिसके प्रदेश भिन्न हो, प्रदेश अलग अलग हो, उसके लिए यूज करते हैं पृथक अथवा विभक्त। और अविभक्त माने जिनके प्रदेश अलग अलग नहीं है, उसको कहते हैं अविभक्त। तो कहते हैं द्रव्य और गुणों को अविभक्त पने रूप अनन्यपना है। अनन्यपना माने एक रूप है। क्यों? क्योंकि इनके प्रदेश विभक्त नहीं है, अलग अलग नहीं है। निश्चय के ज्ञाता उन्हें विभक्त पने रूप अन्यपना या अनन्यपना नहीं मानते। माने विभक्त पने का निषेध है कि इसके प्रदेश भेद नहीं है। अब पढ़िए टीका। यह द्रव्य और गुणों के सोचित अनन्यपने का कथन है। द्रव्य और गुणों को अविभक्त प्रदेशत्व स्वरूप अनन्यपना स्वीकार किया जाता है, परंतु विभक्त प्रदेशत्व स्वरूप अन्यपना तथा अनन्यपना स्वीकार नहीं किया जाता। यह स्पष्ट समझाया जाता है, जिस प्रकार एक परमाणु को एक स्वप्रदेश के साथ अविभक्तपना होने से अनन्यपना है, उसी प्रकार एक परमाणु को तथा उसमें रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों को अविभक्त प्रदेश होने से अनन्यपना है। हाँ जी। परंतु देखिए, एक होता है अन्यपना। अन्यपना माने अलग अलग, न्यारे न्यारे। और अनन्यपना माने जिसमें अन्य अन्य नहीं हो, अनन्य। अन्य का अपोजिट अनन्य, यानी एक में। विभक्त माने भिन्न भिन्न, और अविभक्त माने अभिन्न, एक। तो यहाँ कहते हैं द्रव्य और गुणों को अविभक्त, अविभक्त माने अभिन्न रूप,
जिनके प्रदेश वही हैं, ऐसा अनन्यपना स्वीकार किया है। देखो, सर्वथा अनन्यपना भी नहीं मानेंगे, क्योंकि सर्वथा अनन्यपना मानेंगे तो फिर या तो द्रव्य नहीं रहेगा या गुण नहीं रहेंगे, दोनों की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। सर्वथा एक रूप हो गए तो। और सर्वथा भिन्न भिन्न मानेंगे तो अलग अलग न्यारे न्यारे दो द्रव्य सिद्ध होंगे, द्रव्य अलग और गुण अलग। सो ऐसा भी नहीं है। तो उनमें जो हमने अनन्यपना कहा, माने एक रूपता कही, वो इस अपेक्षा कही कि उनके प्रदेश अलग अलग नहीं है, दोनों का क्षेत्र एक ही है। जो द्रव्य के प्रदेश हैं वही गुणों के प्रदेश हैं, इस अपेक्षा अविभक्त प्रदेशत्व के कारण अनन्यपना स्वीकार किया। लेकिन विभक्त प्रदेशत्व रूप, माने जिसके प्रदेश अलग अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग है, ऐसा अन्यपना तथा अनन्यपना स्वीकार नहीं किया। स्पष्ट समझाया जाता है, पढ़िए। जिस प्रकार, भैया इसमें जैसे द्रव्य और गुण में अनन्यपना है, पर गुणों में अतद भाव तो है ना। वो तो आपस में, माने जहां वस्तु अनन्य है, अनन्य होते हुए भी उनमें अन्य अन्यपना भी है। अन्य अन्यपना कैसे है कि जो द्रव्य है वो गुण नहीं है और जो गुण है वो द्रव्य नहीं, इसी को कहते हैं अतद भाव। क्षेत्र तो एक ही है, लेकिन फिर भी जो गुण है, अगर वही द्रव्य हो जाए तो अनंत द्रव्य हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान ज्ञान रूप है, दर्शन रूप नहीं है। इसका नाम है अतद भाव, कि ये वो नहीं है, वो ये नहीं है। लेकिन ऐसा होते हुए भी कोई इसके प्रदेश अलग अलग हों, अलग अलग न्यारी न्यारी वस्तुएं हों, ऐसा नहीं है। तो ये प्रवचन सार में अच्छा भी इसमें, आ रहा है हाँ जी कुछ। हाँ जी आया, बताया था आपने, वो हम्म। उसी से ही मुझे याद आया। हाँ। अच्छा इसमें एक बात और जो इन्होंने कही है कि परंतु विभक्त प्रदेशत्व स्वरूप अन्यपना, ये तो बात समझ आ गई कि भाई विभक्त प्रदेशत्व मतलब जिसके प्रदेश भिन्न भिन्न है उसको तो अन्यपना हो ही गया, जब उनके प्रदेश भिन्न भिन्न है। तथा हम्म। अनन्यपना, यहाँ अनन्यपना किस बात के लिए लिखा? देखिए, अनन्यपना उसको कहा जो एक क्षेत्रावगाही होते हैं ना, जैसे। अच्छा, जैसे शरीर और आत्मा। हाँ। अब इनमें क्या है कि विभक्त प्रदेश तो हैं, माने आत्मा के प्रदेश न्यारे, शरीर के प्रदेश न्यारे, फिर भी एकम एक हो रहे हैं, तो वो अनन्यपना कहा। तो वो भी नहीं है। ठीक, ठीक। हाँ। या जैसे दूध पानी, हाँ, दूध या पानी। जैसे शरीर। बराबर। ठीक। वह स्पष्ट समझाया जाता है जिस प्रकार एक परमाणु को एक स्वप्रदेश के साथ अविभक्त पना होने से अनन्य पना है, उसी प्रकार एक परमाणु को तथा उसमें रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों को अविभक्त प्रदेश होने से अनन्य पना है। परंतु जिस प्रकार अत्यंत दूर ऐसे सह्य और विंध्य को विभक्त प्रदेशत्व स्वरूप अन्यपना है, तथा अत्यंत निकट ऐसे मिश्रित क्षीर नीर को विभक्त प्रदेशत्व स्वरूप अनन्यपना है। देखिए, जैसे एक उसी प्रकार, विंध्याचल, जैसे विंध्याचल के पर्वत और सह्याचल के पर्वत दूर दूर हैं। ठीक है। तो इस प्रकार विभक्त प्रदेशत्व स्वरूप अन्यपना है, तथा अत्यंत निकट ऐसे मिश्रित क्षीर नीर को, माने दूध और पानी को, विभक्त प्रदेशत्व स्वरूप अनन्यपना है। तो विभक्त प्रदेश में इन्होंने दोनों एग्जाम्पल दिए। एक तो विभक्त अलग अलग प्रदेश होने पर भी अन्य अन्यपना दूरवर्ती है, जैसे विंध्याचल और सह्याचल के, या हिमालय और विंध्याचल। ठीक है। और दूसरे विभक्त प्रदेशत्व होने पर भी उनको अन्य अन्यपना नहीं है, अनन्यपना है, जैसे दूध पानी मिला दिए। ठीक है। तो इस प्रकार से द्रव्य और गुणों में ऐसा विभक्त प्रदेशत्व रूप ना तो अन्यपना है, ना अनन्यपना है। तो कैसा है? अविभक्त प्रदेशत्व रूप अनन्यपना है।
क्योंकि दोनों के प्रदेश एक ही हैं, क्योंकि एक वस्तु का वो द्रव्य है, वो उसी के गुण, उनका आधार एक, उनका क्षेत्र एक। तो भैया जो क्षीर नीर को इन्होंने विभक्त प्रदेशत्व रूप अनन्यपना इसीलिए कहा होगा ना, क्योंकि एक ही प्रदेश पे दूध भी और पानी भी है, इस वजह से इस अनन्यपना अपेक्षा है। तो अनन्यपना कह दिया, क्योंकि एक ही लेकिन प्रदेश पे दोनों है। हाँ, आकाश के एक प्रदेश पर है, लेकिन दूध के हाँ प्रदेश न्यारे, पानी के प्रदेश न्यारे, इसलिए विभक्त प्रदेशत्व होने पर भी उनमें अनन्यपना है। ठीक। उसी प्रकार ठीक। द्रव्य और गुणों को विभक्त प्रदेशत्व न होने से अन्यपना तथा अनन्यपना नहीं है। तो फिर क्या है? द्रव्य और गुणों को अविभक्त प्रदेशत्व रूप अनन्यपना है, माने एक ही क्षेत्र है और अनन्य है। क्योंकि देखो, अन्य मतियों की जो मान्यता है आत्मा आदि के संबंध में या द्रव्य और गुणों के संबंध में, उसका निराकरण भी किया। ये दो इनके संयोग संबंध नहीं है, इनमें तादात्म्य संबंध है। द्रव्य और गुणों में एक ही वस्तु है। अब तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं। उत्थानिका। द्रव्य और गुणों का यथासंभव अभिन्न प्रदेश रूप अनन्यत्व दिखलाते हैं। तात्पर्य वृत्ति। अनन्यपना वह अविभक्तपना, प्रदेश भेद रहित पना माना गया है। इस प्रकार क्रिया का अध्याहार या ग्रहण है। प्रश्न, किसका अध्याहार या ग्रहण किया है? उत्तर, द्रव्य और गुणों का अध्याहार या ग्रहण किया गया है। उसका विस्तार जैसे परमाणु के वर्णादि गुणों के साथ अनन्यत्व या अभिन्नत्व है। प्रश्न, वह किस प्रकार है? अविभक्त वह अभिन्न प्रदेशपना है। उसी प्रकार शुद्ध जीव द्रव्य में केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप स्वभाव गुणों का तथा अशुद्ध जीव में मति ज्ञानादि व्यक्ति रूप विभाव गुणों का और शेष द्रव्यों के गुणों का यथासंभव अभिन्न प्रदेश लक्षण रूप अनन्यपना जानना चाहिए। हाँ जी, एक बात यहाँ पूरी हुई। पुद्गल का एग्जाम्पल दिया। जैसे जो पुद्गल का परमाणु है, उसके जो वर्णादि गुण है, तो उस पुद्गल में और उसके वर्णादि गुण में भिन्न प्रदेशपना नहीं है, अभिन्न प्रदेशपना है, इसीलिए अनन्यपना है। फिर जीव का उदाहरण दिया। शुद्ध जीव का केवल ज्ञानादि गुणों के साथ अविभक्त प्रदेशत्व है। संसारी जीव का मति ज्ञानादि गुणों के साथ अभिन्नत्व है, अनन्यत्व है। अब आगे। विभक्त अन्यपना अपेक्षित नहीं, विभक्त रूप अन्यपना अपेक्षित नहीं है। वह इस प्रकार है। अन्यपना भिन्नपना नहीं माना। प्रश्न, भिन्न प्रदेशपना वह कैसा है? उत्तर, विभक्त या भिन्न प्रदेश रूप सह सतपुड़ा तथा विंध्याचल की भांति है। वो बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है, बिल्कुल ही वो कहीं है वो कहीं है। हम्म। वो तो बिल्कुल या भिन्न प्रदेश हो गया। भिन्न प्रश्न, भिन्न प्रदेशत्व रूप अन्यत्व कौन नहीं चाहते हैं? उत्तर, निश्चित के ज्ञाता जैन न केवल भिन्न प्रदेश रूप अन्यत्व नहीं चाहते हैं, अपितु अथवा उसके विपरीत भी नहीं चाहते हैं। अर्थात उन द्रव्य तथा गुणों का उससे विपरीत, तद विपरीत अनन्यत्व नहीं चाहते हैं, ऐसा आशय है। प्रश्न, वह भी किस प्रकार विशेष भिन्नपना नहीं चाहते हैं? उत्तर, एक क्षेत्रावगाह होने पर भी भिन्न प्रदेश जैसे दूध और पानी भिन्न है, ऐसा भिन्नपना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? सह्य तथा विंध्य की तरह, पानी और दूध की तरह उन द्रव्यों के गुणों के भिन्न प्रदेश का अभाव होने से नहीं चाहते हैं। यानी द्रव्य का उसके गुणों के साथ, जैसे दूध और पानी है, ऐसा भी नहीं है। जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा के जंगल दूर दूर हैं, ऐसा भी नहीं है। निकट क्षेत्रवर्ती भिन्न प्रदेश हो, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे हैं?
अभिन्न प्रदेशी, जो द्रव्य के प्रदेश हैं वही गुणों के प्रदेश हैं। आगे पढ़िए। अथवा अथवा द्रव्य तथा गुणों का अनन्यत्व अभिन्नत्व नहीं चाहते हैं। वह कैसा है? एकांत रूप से अविभक्त जिस प्रकार प्रदेश रूप से अभिन्न है, उसी प्रकार संज्ञादि रूप से भी अभिन्नपना नहीं चाहते हैं। हाँ जी, द्रव्य और गुणों में, नाम हाँ, द्रव्य और गुणों में नाम तो प्रदेशों की अपेक्षा तो अभिन्नपना है, लेकिन संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा तो भेद है। तो उसको हम कहते हैं तदाभाव तो है। एकम एक होने पर भी प्रदेशों की अपेक्षा एक है, फिर भी न्यारे न्यारे हैं स्वरूप उसके, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा। हम्म। हाँ, जैसे पुद्गल में भी उन्होंने बताया है भाई, पुद्गल में स्पर्श रस गंध और वर्ण चारों हैं, लेकिन चारों अलग अलग है ना, एक ही चीज थोड़ी ना है, स्वरूप और भेद। एक ही में सही है। कहाँ थे? हाँ न केवल इस प्रकार का, हाँ, न केवल इस प्रकार का पढ़ा नहीं जा रहा भी। कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। न केवल मैं इस पढ़ती प्रकार का हूँ। अनन्य, हाँ पढ़िए, मैं पढ़ू भैया। पढ़िए पढ़िए। ना केवल इस प्रकार का अनन्यपना नहीं चाहते हैं, अपितु अन्यपना या भिन्नपना भी नहीं चाहते हैं। प्रश्न, किस प्रकार अन्यपना या भिन्नपना नहीं चाहते हैं? उत्तर, एकांत रूप से विभक्त रूप जिस तरह संज्ञादि रूप से भी भिन्न है, उसी प्रकार प्रदेश रूप से भी भिन्न है। ना केवल एकांत से अन्यत्व और अन्यत्व भी नहीं चाहते हैं, अपितु इस प्रकार पाठांतर है, अर्थात उसके विपरीत परस्पर सापेक्ष अन्यत्व, अनन्यत्व तथा अन्यत्व से विपरीत या निरपेक्ष उन द्रव्य गुणों के अनन्यत्व तथा अन्यत्व को भी नहीं चाहते हैं, किंतु परस्पर सापेक्षपने से चाहते हैं, ऐसा आशय है। देखिए, इस अभिप्राय ये है कि इनमें सर्वथा एक रूप भी नहीं है और सर्वथा भिन्न रूप भी नहीं है। प्रदेशों की अपेक्षा इनको एक रूप कहा, लेकिन फिर भी द्रव्य है वो गुण नहीं होता, गुण है वो द्रव्य नहीं होता, एक गुण दूसरा गुण नहीं है, दूसरा गुण तीसरा गुण नहीं है। इस अपेक्षा उनमें अन्यपना भी है। तो हम कथनचित माने किसी अपेक्षा से उनमें एक पना मानते हैं, किसी अपेक्षा उनमें अन्य अन्यपना कहते हैं। प्रवचन सार जी की भाषा में कहें तो द्रव्य में और उसके गुणों में पृथकपना तो नहीं है, लेकिन अन्यपना है। तो पृथक कहते हैं जहां प्रदेश न्यारे न्यारे हों, और अन्य अन्यपना कहते हैं जहां तदभाव या अतदभाव, कि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है। हाँ, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। यहाँ गाथा सूत्र में विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्म तत्व से अनन्यत्व रूप जो अन्यत्व, विषय कषाय है उनसे अन्यत्व रूप जो विषय कषाय है उनसे रहित है। इसलिए ही परम चैतन्य रूप परम तत्व से जो अनन्य स्वरूप है, वह निर्विकल्प परम आह्लाद एक रूप सुखामृत रसा स्वाद के अनुभवन उससे सहित पुरुषों के जो ही लोकाकाश प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेशों के साथ केवल ज्ञानादि गुणों का अनन्यत्व है, वह उपादेय है, ऐसा आशय है। क्या कहते हैं, जो आत्मा है उससे विषय कषाय उनसे तो रहित है, लेकिन जो केवल ज्ञान आदि गुण हैं उनसे आत्मा का अनन्यत्व है। तो ऐसी शुद्ध परमात्मा दशा ही उपादेय है। इस प्रकार गुण तथा गुणी के संक्षेप से भेद अभेद व्याख्यान की मुख्यतः से तीन गाथाएं, माने गुण गुणी में भेद है तो किस अपेक्षा, और अभेद है तो किस अपेक्षा। ठीक है, वो गाथा हुई।
अब अगली तो गाथा। भैया फिर इसका मतलब इसका निष्कर्ष ये निकला जो अभी लास्ट में इन्होंने बताया है कि भाई विषय कषाय भी होती उत्पन्न आत्मा में ही है, लेकिन वो आत्मा से अन्य है। ये इसका मतलब ये निकला ना बात। उसका और स्वरूप अन्य है। केवल ज्ञान आदि गुणों से अनन्य हूं मैं, और विषय कषाय से मैं अन्य हूं, उन्हें अपना ना मानो राग द्वेष को। इसका ये अर्थ निकला ना फिर। हाँ, ये भावार्थ है एक तरह से ना। मैंने वो जो 5 प्रकार के अर्थ करने के लिए कहा था, आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ, शब्दार्थ और फिर भावार्थ। तो भावार्थ माने अब इसमें से उपादेय क्या है? तो उपादेय क्या है कि विषय कषायों से तो आत्मा भिन्न है, ठीक है, लेकिन आत्मा के जो स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, केवल ज्ञान आदि, ये जो स्वाभाविक गुण है, इनसे आत्मा अनन्य है, क्योंकि ये उपादेय है। तो हे उपादेय की चर्चा करी कि विषय कषाय तो हे हैं, लेकिन आत्मिक जो केवल ज्ञान आदि, अपने ज्ञान आदि गुणों का पूर्ण व्यक्तता है, वो उपादेय है। जबकि ये विषय कषाय दीघा प्रदेश भिन्न तो है नहीं, प्रदेश प्रदेश तो भिन्न नहीं सेम है, ही है ना। क्योंकि आत्मा में लेकिन उसका तो भी भाव पैदा होता है ना। भाव तो आत्मा का ही होता है, उसको इच्छा जो रूप भाव है, लेकिन वो हे है। वही ये भावार्थ निकला इसका लास्ट में, अब हाँ। बात आई जो समझ में। अब एकांत कथन मात्र से द्रव्य तथा गुणों में अन्यपना होने का खंडन। कोई एकांत कथन से द्रव्य और गुणों में अन्यपना माने तो उसका खंडन करते हैं। ववदेशा संठाणा संखा विषया या होन्ति ते बहुगा ते तेसि मन्नत्ते अन्नत्ते चा विवेज्यन्ते संख्या अनुसंस्थान विषय व्यपदेश कहे हैं विविध प्रकार द्रव्य गुणों के अन्य पने में या अनन्य में हो स्वीकार। पढ़िए। व्यपदेश, संस्थान, संख्याएं और विषय अनेक होते हैं। वे व्यपदेश आदि द्रव्य गुणों के अन्यपने में तथा अनन्यपने में भी हो सकते हैं। देखिए, व्यपदेश कहते हैं किसी चीज का निरूपण करना, कथन करना। टीकार्थ। यहाँ व्यपदेश आदि एकांत से द्रव्य गुणों के अन्यपने का कारण होने का खंडन किया है। जिस प्रकार देवदत्त की गाय, इस प्रकार अन्यपने में षष्ठी व्यपदेश, षष्ठी विभक्ति का कथन होता है। उसी प्रकार वृक्ष की छाया, द्रव्य के गुण, ऐसे अनन्यपने में भी षष्ठी व्यपदेश होता है। हाँ जी, 1 मिनट। अन्यपना माने जो चीजें न्यारी न्यारी जिस हैं। प्र... अन्यपना माने जो चीजें न्यारी न्यारी हैं, उनमें भी हम ऐसा कहते हैं। जैसे देवदत्त की गाय। अब देवदत्त तो अन्य है और गाय अन्य है, दोनों भिन्न है। फिर भी हम उनमें षष्ठी विभक्ति जो कि संबंध कारक है, उसका प्रयोग किया ना, देवदत्त की गाय। यानी देवदत्त न्यारा है और गाय न्यारी है। लेकिन उसी प्रकार जो अनन्य है, जो एक रूप है, उनमें भी ऐसे षष्ठी विभक्ति का व्यपदेश होता है। व्यपदेश माने कथन। जैसे वृक्ष की शाखा, तो ऐसा थोड़ी है कि वृक्ष अलग है और शाखा अलग है, ठीक है ना। जैसे आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा कहीं अलग हो और ज्ञान अलग हो। जैसे फलों की टोकरी, तो फल अलग है, टोकरी अलग है, ठीक है ना। ऐसे आत्मा और उसका ज्ञान ऐसा अलग अलग नहीं है। तो हम वो कह रहे हैं इस प्रकार का व्यपदेश जो भिन्न पदार्थ है उनमें भी होता है, जिसके अभिन्न प्रदेशत्व है उनमें भी होता है। तो इसलिए उस व्यपदेश का एकांत नहीं करना। आगे पढ़िए। जिस प्रकार देवदत्त फल को अंकुश द्वारा धनदत्त के लिए वृक्ष पर से बगीचे में तोड़ता है, ऐसे अन्यपने में कारक व्यपदेश होता है। हाँ जी। उसी अब प्रकार षटकारक होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये जो षटकारक हैं, ये भिन्न द्रव्यों में भी होते हैं
और अभिन्न में भी होते हैं। अब देखो हम ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस विषय की तरफ, षटकारक की चर्चा भी आएगी इसमें, वो 62 नंबर की गाथा है। हाँ जी, देखो जिस प्रकार देवदत्त कर्ता हो गया, फल हो गया कर्म, अंकुश द्वारा ये हो गया करण कारक, धन दत्त के लिए तो धन दत्त हो गया संप्रदान, वृक्ष पर से वृक्ष हो गया अपादान, बगीचे में ये हो गया आधार। ठीक है ना, तो ऐसे तोड़ता है। अब ये षटकारक हमने लगा दिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से। ठीक है, ये जैसे देवदत्त और फल ये अलग अलग थे, लेकिन इनमें भी षटकारक का व्यपदेश हुआ ना। उसी प्रकार मिट्टी स्वयं घट भाव को, माने मिट्टी अपने घड़े रूप परिणाम को अपने द्वारा अपने लिए अपने में से अपने में करती है। ठीक है, मिट्टी घड़े रूप दशा को अपने द्वारा अपने लिए अपने में से अपने में करती है। तो यहां भी हमने कर्ता कर्म करण संप्रदान का कथन किया, लेकिन यहाँ ये एक ही द्रव्य है, एक ही वस्तु है, क्योंकि घड़ा और मिट्टी ऐसे भिन्न भिन्न नहीं है जैसे कि देवदत्त और वो फल भिन्न भिन्न था। आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में से आत्मा में जानता है। ऐसे अनन्यपने में भी, क्योंकि आत्मा और ज्ञान एक है, उसमें भी कारक व्यपदेश होता है। व्यपदेश समझ गया? व्यपदेश मैंने निरूपण, कथन। तो यहाँ बताया कि जिनमें अन्यपना है उसमें भी षष्ठी विभक्ति से अथवा कारकों का कथन होता है, जिसमें अन्यपना नहीं है उनमें भी इन कारकों से कथन होता है। जिस प्रकार, आगे पढ़िए, अब संस्थान की अपेक्षा बता रहे हैं। जिस प्रकार ऊंचे देवदत्त की ऊंची गाय ऐसा अन्यपने में संस्थान होता है, उसी प्रकार विशाल वृक्ष की विशाल शाखा समुदाय, मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण ऐसे अनन्यपने में भी संस्थान होता है। संस्थान माने आकार। जैसे हमने कहा कि ऊंचे देवदत्त की ऊंची गाय, तो देवदत्त और गाय तो बिल्कुल भिन्न है, अन्य है, तो वहां भी हमने संस्थान की बात की। लेकिन जब हमने कहा ऊंचे वृक्ष की ऊंची शाखा, तो यहाँ वृक्ष और शाखा ऐसे अन्य नहीं है जैसे देवदत्त और उसकी गायें अलग अलग थी। तो भिन्न पदार्थ में भी और अभिन्न पदार्थों में भी संस्थान होता है। हाँ जी, संख्या। जिस प्रकार एक देवदत्त भैया की 10 गायें। हाँ जी, संस्थान माने क्या? शरीर का? संस्थान माने शरीर का आकार? संस्थान माने आकार होता है, किसी भी चीज का आकार हो। हाँ जी, पढ़िए। जिस प्रकार एक देवदत्त की 10 गायें ऐसे अन्यपने में संख्या होती है, उसी प्रकार एक वृक्ष की 10 शाखाएं, एक द्रव्य के अनंत गुण ऐसे अनन्यपने में भी संख्या होती है। देखो संख्या भी दोनों में बनती है, भिन्न द्रव्यों में भी और जो अभिन्न है उसमें भी। आगे। भैया स्क्रॉल। जिस प्रकार बाड़े में गाय ऐसे अन्यपने में विषय आधार होता है, उसी प्रकार वृक्ष में शाखाएं, द्रव्य में गुण ऐसे अनन्यपने में भी विषय होता है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि व्यपदेश आदि द्रव्य गुणों में वस्तु रूप से भेद सिद्ध नहीं करते। अब कोई ऐसा ना मान ले ऐसा कथन सुनकर कि द्रव्य और गुणों में ऐसे ही भेद होगा जैसे देवदत्त और उसकी गाय में है, तो ऐसा एकांत नहीं समझना। ठीक है, चाहे वो कथन की अपेक्षा हो, संस्थान की अपेक्षा हो, संख्या की अपेक्षा हो, आधार की अपेक्षा हो, उसी को आधार को ही विषय कहा। तो कुल मिला के चर्चा ये चल रही है कि द्रव्य और गुण वो सर्वथा उनमें भेद नहीं होता, वो एक प्रदेश वाले ही होते हैं। ठीक है, कथन आदि होते हैं उस प्रकार से, लेकिन उसके विषय में अनेकांत समझना। अब तात्पर्य वृत्ति जो जैसेनाचार्य की टीका है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज अपनी गाथा 51 और 52 हुई।
शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।